सावन मास की पहली एकादशी यानी कामिका एकादशी व्रत की कहानी। एक गांव में एक वीर छत्री रहता था। एक दिन किसी बात को लेकर उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और उस हाथापाई में ब्राह्मण की मौत हो गई। अपने हाथों से ब्राह्मण के मरने से उसे ब्रह्म हत्या लगी, जिसके पाप से छुटकारा पाने के लिए छत्री ने ब्राह्मणों को बुलाया और भोज कराकर प्रायश्चित करने की सोची। ब्राह्मणों ने उसके यहाँ भोजन करने और पूजा पाठ करने से इनकार कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष से पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम सभी ब्राह्मण तुम्हारे घर में भोजन करेंगे। इस पर छत्री ने पूछा, इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय है? तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्तिभाव से भगवान श्रीधर विष्णु का व्रत और पूजा करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, सद्मिश्रण के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से ब्रह्म हत्या जैसे भीषण पापों से भी मुक्ति मिल जाएगी। पंडितों के बताए अनुसार व्रत करने से भगवान विष्णु ने श्रीधर को छत्री को दर्शन देकर कहा, अब तुम्हारे सभी ब्रह्म पाप धुल गए हैं। जिसके बाद भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। इस एकादशी का जिक्र मिलता है कि कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर एक बार कहते हैं, प्रभु आप आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चतुर्मास महोत्सव बताया है, कृपया करके श्रवण शुक्ल एकादशी का व्रत और विधि भी बता दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, इसका क्या नाम है? तब उन्होंने नारद को वचन देकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित को करने वाली इस सुंदर व्रत के संबंधित प्रश्न तुमने किया है, इसलिए तुम धन्य हो। इस एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु की पूजन और श्री हरि, श्री विष्णु, माधव, मधुसूदन और इनके नाम से पूजा पाठ करने से संपूर्ण कष्टों से छुटकारा और पुण्य की प्राप्ति होती है। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से मिलता है, वही कामिका एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी के स्नान से भी नहीं प्राप्त होता, वो भगवान विष्णु के पूजन से कामिका एकादशी के दिन मिलता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान विष्णु का पूजन करता है, उनके देवता गंधर्व और सूर्य आदि पूजित हो जाते हैं और पापों से छुटकारा मिलता है। सभी के पुरखे तर जाते हैं और जो इस दिन दीपक जलाता है, उसके पुरखों को स्वर्ग में अमृत मिलता है। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का पूजन अति आवश्यक है। इससे बढ़कर कोई और पापों से छुटकारा कराने वाला उपाय नहीं है। तब स्वयं नारद ने कहा और कामिका एकादशी व्रत किया और कहते हैं, इस दिन तुलसी पूजन भगवान विष्णु को समर्पण करना, जिससे भगवान विष्णु खुश हो जाएं। इसलिए प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान को मणि, मोती, रत्न और संपूर्ण संसार की वस्तुएं दे दी जाएं, फिर भी वो खुश नहीं होते। लेकिन एक तुलसी दल यानी 3 पत्तों की तुलसी चढ़ा देने से भगवान खुश हो जाते हैं और जीवन भर स्वर्ण दान, चांदी दान के बराबर पुण्य मिलता है। मैं सदैव तुलसी को नमस्कार कर भगवान को प्रणाम करता हूँ। जो तुलसी के पौधे को सींचता है, उसकी संपूर्ण
याचनाएं और पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करने से संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलता है। और इस बार एकादशी का व्रत बृहस्पति के वार के दिन है, इसलिए इसका महत्व पौराणिक हो जाता है। अन्य पौराणिक कहानियों के लिए NDI ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आप न्यूज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो विशाल की रिपोर्ट में आपको हर प्रकार की खबरें मिलेंगी। जय हिंद।